औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की वीडियो भी बहुत अहम है इस एतबार से कि आज के वीडियो की जो टॉपिक है उसमें पूरी दुनिया की इंसानियत लगी हुई है, चाहे वह ईमान वाले हों या गैर ईमान वाले, सब लगे हुए हैं। मुसलमान, गैर मुसलमान, मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई, सिख, पारसी, सब लगे हुए हैं। लिहाजा जिसे हम और आप कहते हैं रोजी, रोज़गार, पैसा कमाना, माल कमाना। लेकिन रोजी और रोज़गार और पैसा और माल देता कौन है? जो देता है, जो दाता है, सारी दुनिया को खिलाता है, पालने वाला है। जो देता है, जो दाता है, पालनहार है, सारी दुनिया को खिलाता है, उसी को हम कहते हैं राज़िक, खालिक। खालिक मतलब खिलकत करने वाले, बनाने वाले, और राज़िक मतलब रिज़्क देने वाले। तो आज के वीडियो का टाइटल अगर आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है राज़िक आगे सवालिया निशान, राज़िक आगे सवालिया निशान। हिंदी में भी लिखा है राज़िक आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश में लिखा है राज़िक आगे क्वेश्चन मार्क। राज़िक जो रोजी देता है, माल देता है, दौलत देता है, पैसा देता है, रुपया देता है, डॉलर देता है, रिज़्क देता है, जो रिज़्क खिलाता है अपने बंदे और बंदियों को, मर्दों में और पूरी मखलूक को। चाहे पानी के अंदर मछली हो, सांप हो, उसको भी रिज़्क देता है। पहाड़ों के अंदर जंगल में रहे, उसको, हर मखलूक को रिज़्क देता है। एक चींटी से लेकर और हाथी तक, और पानी में सबसे बड़ी मछली और सबसे बड़ी मखलूक जिसे व्हेल मछली कहते हैं, व्हेल तक, एक चींटी से लेके हाथी तक, और पानी में एक छोटी सी छोटी मखलूक जो सिंगल कहते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक सबको खिलाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। उसको कहते हैं खालिक, राज़िक, जिसे हम और आप कहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला। तो आज के वीडियो का टाइटल आप लोग ऊपर देखें, लिखा हुआ है राज़िक आगे सवालिया निशान। कौन है राज़िक? कौन खिलाता, कौन पिलाता? बोलो बच्चों, अल्लाह अल्लाह। हम लोग बचपन में होते थे तो बेहतरीन एक हमद और नात ऐसा पढ़ा जाता था कि कौन खिलाता, कौन पिलाता? बोलो बच्चों, अल्लाह अल्लाह। कौन जिलाता, कौन मारता? बोलो बच्चों, अल्लाह अल्लाह। किसने अम्मा अब्बा दिए हैं? बोलो बच्चों, अल्लाह अल्लाह। बहुत बेहतरीन था, बहुत लंबा था, बचपन में हम लोगों ने याद किया था, अब भूल गया। लिहाजा आज के वीडियो की टाइटल जो है, हेडलाइन टाइटल जो है, टॉपिक है, टाइटल है, वो है राज़िक। राज़िक कौन? जो रिज़्क देता हो, सबको देता है, औरत को, मर्द को, इंसान को, जिन्नात को, औरत को, मर्द को, हत्ता कि मैंने कहा चरिंद, पानी की मखलूक, जंगल की मखलूक, रेगिस्तान की मखलूक, पहाड़ों की मखलूक, पहाड़ों के पत्थर के अंदर भी मखलूक, पेड़ों जंगलों में, पेड़ों के अंदर जो मखलूक, दीमक वगैरह होता, सबको रिज़्क देने वाला एक ही है, वहदहू ला शरीक, जिसको हम कहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला। जिनका हमने हर मुसलमानों ने, कम से कम हर मुसलमानों ने अल्लाह और उसके नबी का जिसने शहादत दी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। लिहाजा आप हजरात देखें, वहाँ जहाँ मैंने राज़िक का टाइटल लगाया है, वहाँ एप्पल का, सेब का मैंने लगा दिया है फोटो। वो हमारे दामाद जी शिमला से खुद उनके पार्टनर के बगीचे का सेब है, उन्होंने भेजा था, उसको मैंने वहाँ जोड़ दिया है। अब आज के वीडियो के टाइटल के मुतालिक थोड़ी बड़ी वीडियो होगी ज़रूर,
लेकिन हर इंसान, जैसे मैंने कहा, काफिर हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, काफिर हो, ईसाई हो, हमारे हिंदू भाई कोई भी, हर आदमी रिस्क के लिए, पैसे के लिए बाबू है, बाबू न भैया सबसे बड़ी रुपया, बाबू न भैया सबसे बड़ी रुपया। हर आदमी बिना हराम हलाल की तमीज़ किए हुए पूरी दुनिया एक हम्माम में नज़र आती है आज के ज़माने में। लेकिन हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा गुजरने ही वाला है। अल्लाह करे हम लोग अल्लाह की मान लें। बार बार एक बात का झगड़ा है कि अल्लाह को तो सब मानते हैं, अल्लाह को गैर मुसलमान भी मानते हैं, किसी न किसी नाम से। हिंदू भाई कहते हैं ईश्वर, भगवान, परमात्मा किसी नाम से मानते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं वगैरह वगैरह, हमारे सिख भाई वाहेगुरु कहते हैं वगैरह वगैरह। तो मानने को तो कोई मानता अलग अलग नाम से, कोई तो है पूरी कायनात को चलाने वाला, विधाता, क्रिएटर, भगवान, ईश्वर, परमात्मा। हम लोग कहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला। मान लीजिए हम लोग मुसलमान हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है, तो मुसलमान मानते तो हैं अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह को मानते। बहुत गहरी बात सुन लीजिए, सारे बड़े बड़े आलिम इस बात को कहते हैं और बात सच भी यही है। अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। मसला यहाँ है, झगड़ा यहाँ है। अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह की भी मान लीजिए। मिसाल एक दे दे जल्दी से, उसके बाद इसमें इस वीडियो में इंशाअल्लाह 3 कुरान की अलग अलग 3 सूरतों से, कुरान की 3 अलग अलग सूरतों से इंशाअल्लाह इसमें दलील दी जाएगी। इस वीडियो में रिज़्क और राज़िक किसे कहते हैं और अल्लाह रिज़्क देने पे किस तरह कुदरत रखते हैं, 3 अलग अलग सूरतों से इंशाअल्लाह कुरान की, और 2 छोटी छोटी हदीसों का मफ़हूम मैं बयान करूँगा। लेकिन एक मिसाल मैंने दे दिया, मिसाल दे दूँ कि जो कहते हैं कि हम और आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। इसका मिसाल इस तरह है कि मिसाल के तौर पर हमारी आपकी बीवियां हैं, बीवी हैं घर में, वो हमको माने, हमारी ना माने। हमने कहा एक गिलास पानी लाओ, हमें प्यास लगी है, वो आके हमें गले में चिमट जाए और कहें मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ यार मुझे प्यास लगी है, गिलास पानी दो जल्दी, प्यास लगी हो। नहीं, हम आपको प्यार करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। ये कौन सा प्यार है भाई? हम आपको प्यार बहुत करते हैं, वो बीवी हमसे कहे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे, ये प्यार है? ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है मेरी निगाह में। उसी तरह से हम कहें अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह को हम मानते हैं और अल्लाह की कोई बात हम माने ना, न ज़िंदगी में दीन हो, न शरीयत के मुताबिक चेहरा हो, न शरीयत के मुताबिक चेहरा हो, न शरीयत के मुताबिक हमारा घर हो, न शरीयत के मुताबिक हमारा बिजनेस हो, न शरीयत के मुताबिक हमारी ऑफिस हो, न शरीयत के मुताबिक चेहरा मोहरा पहनावा हो। हर एतबार से आप यहूद व नसारा लगें और आप कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह को तो आप मानते ही हैं, चलो मैं मान लिया, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। इसी पे अल्लामा इकबाल ने वो शेर कहा था कि तमाम तुम हो नसारा, तमद्दुन में हनूद, ये है मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा यहूद। लिहाजा ये थोड़ी सी तमहीद में बात हो गई। अब मैं, आप लोग देख रहे हैं कि सूरह ज़ारियात का बाकायदे आयत मैं पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा और आप लोग देख ही रहे हैं ऊपर। इस सूरह ज़ारियात का आयत नंबर 51 से लेकर 58 तक, गोया कि 7 आयतें इंशाअल्लाह। मैं पहली दलील कुरान से, अल्लाह ने खुद, हालांकि आगे और थोड़ी बात कही, उसको मिलाते हुए फिर रिज़्क के बाद आते हैं, इसलिए थोड़ी सी 7-8 आयतें, 51 से 58 तक 7 आयतें कोई लंबी नहीं हैं। इसलिए देखिए कुरान में 27वें पारे में सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 51 से 58 तक ऊपर देखिए लिखा हुआ है। आयत नंबर 51 से 58 तक अल्लाह कह रहे हैं, मैं पहले पूरा नाजरा पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद तर्जुमा पे और बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तज़अलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। ज़ालिका मा अन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम
मिन रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून अतवासौ बिही बल हुम कौमुल तागून फतवल्ला अन्हुम फमा अंता बिमलवीम वज़्किरू फ़इन्नल ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन वमा खलक़तुल इंस वमा खलक़तुल जिन्न व इंस इल्ला लियअबुदून मा युरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। यही असल एक आयत बहुत गजब की है। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। यही ऊपर लिखा हुआ भाई, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ये 7 आयतें हो गई सूरह ज़ारियात की। और इसका मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। और अल्लाह के साथ कोई माबूद और ना बनाओ, मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए खुला डराने वाला हूँ। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं ऐसा कहो। इसी तरह उनके अगलों के पास कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसको उन्होंने जादूगर या मजनून ना कहा हो। क्या एक दूसरे को इसकी वसीयत करते चले आ रहे हैं? बल्कि ये शरकश लोग हैं। बस आप उनसे एराज कीजिए, आप पर कुछ इल्ज़ाम नहीं। अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहे हैं उनसे एराज कीजिए, आप पर कुछ इल्ज़ाम नहीं, और समझाते रहिए अपने उम्मतियों को। अल्लाह ताला आसमान से कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपने उम्मतियों को समझाते रहिए और समझाते रहिए, क्योंकि समझाना ईमान वालों को नफ़ा देता है। और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि वह मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिज़्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वह मुझको खिलाएं। बेशक अल्लाह ही रोज़ी देने वाला, बड़ी कुव्वत वाला, ज़बरदस्त है। ये 58 यानी 51 आयत से लेकर सूरह ज़ारियात की 51 नंबर आयत से लेकर 58 तक का तर्जुमा था। इसमें 3 बड़ी बातें आईं। नंबर 1 कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नंबर 1 बात यह आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यह कह रहे हैं कि आप लोगों को नसीहत करते रहिए, समझाते रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था यही। अब तो नबी आने वाले नहीं, क़यामत तक जो भी अक्लमंद इंसान हो, वो पढ़े लिखे कुरान हदीस वाले जो हों, अल्लाह वाले जो कहलाते हों, जिनको अल्लाह ने शऊर दिया हो, दूसरे को समझाते रहें। क्योंकि समझाने और कहने से अल्लाह ताला खुद कहते हैं ईमान वालों को नफ़ा मिलता है। तो हम और आप आपस में एक दूसरे को समझाएं कि अल्लाह राज़िक है, वो जहाँ से भी रोज़ी दे सकता है, कहाँ से भी रोज़ी दे सकता है। तो एक दूसरे को नसीहत करना, समझाना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये ईमान वाले को नफ़ा देता है। अल्लाह ताला ने यहाँ साफ कह दिया, नंबर 1। नंबर 2, जिन्नात और इंसान को मैंने पैदा किया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो इबादत मतलब सिर्फ नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, सारी जामे बातें हैं इबादत। शरीयत के मुताबिक 1 गिलास पानी भी पीना इबादत है। शरीयत के मुताबिक रास्ते से कांटा और पत्थर हटा देना भी इबादत है। शरीयत के मुताबिक अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना भी इबादत है। शरीयत के मुताबिक हर छोटी बड़ी बात इबादत है। ये हो गए दूसरी बात। और तीसरी, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मैं इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया हूँ, उनसे रोज़ी कमाना नहीं चाहता, कमवाना नहीं चाहता, और वो ना मुझे खिलाएंगे, मैं तो खुद उनको खिलाऊंगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू भाई हैं, अपने भगवान लोग को भोग लगाते हैं, ये खिलाते हैं। किसी की क्या औकात है कि किसी अपने क्रिएटर को, अपने विधाता को, परमात्मा को वो खिला पाएगा? वो पूरी कायनात का राज़िक है और रिज़्क देता है, वो सबको खिलाता है, उसको कौन खिला पाएगा? लेकिन अपनी अपनी सोच है। यहाँ अल्लाह ताला साफ रह में कहते हैं, और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिज़्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वह मुझको खिलाएं। बेशक अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है, बड़ी कुव्वत वाला, ज़बरदस्त है। ये हो गई यहाँ से सूरह ज़ारियात से। और दूसरा, मैं
सूरह जुमा से, दूसरी आयत सूरह जुमा से मैं दलील दूं जो दलालत करती है इस बात की सूरह जुमा की कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, सूरह जुमा में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, हाँ यहाँ देखिए अल्लाह ताला यहाँ से खुद कह रहे हैं। चलो यहाँ से हम कह लें, थोड़ा सा पूरा पढ़ देते हैं। चलिए, या युवल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदियस सलात मिन यौमिल जुमा फज़अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन फ़ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी वल मिनल तिजार खैरुम मिनल लहवी व मिनल तिजारह वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी रोज़ी तलाश करो, और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाबी हो। और जब वह कोई तिजारत या खेल तमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा हुआ छोड़ देते हैं। कह दीजिए, अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, कह दीजिए कि जो अल्लाह के पास है वह खेल तमाशा और तिजारत से बहुत ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। ये दूसरी दलील हो गई कुरान से, ये दूसरी दलील हो गई कुरान से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले वहदहू ला शरीक खालिक भी हैं और अकेले तने तनहा वो रिज़्क देने वाले भी हैं। और एक तीसरी दलील कुरान ही से रिज़्क हिकमत खुदावंदी से मिलता है। यहाँ पे मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों के लिए रिज़्क कुसादा कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फ़साद करने लगते। कुसादा मतलब सबको अमीर बना देते अल्लाह ताला, तो यहाँ फ़साद होता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों के लिए रिज़्क कुसादा कर देता तो ज़रूर ज़मीन में फ़साद करने लगते, लेकिन वह जिस कदर चाहता है अंदाज़े के मुताबिक रोज़ी उतारता है और वह अपने बंदों से बाखबर और उनको देखने वाला है। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 27 का तर्जुमा। ये तीन दलील हो गई, ये तीन दलील हो गई कुरान से। और हदीस में मोमिनों के लिए अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हम मोमिनों के लिए जो ईमान वाले हैं दुनिया कैद खाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना और खुशकसाली है। जब वह दुनिया से जाता है तो कैद खाने और खुशकसाली से निकल जाता है। यह हदीस मुस्नद अहमद में है, हदीस नंबर 6816 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। कैद खाना मतलब जेल। मोमिनीन के लिए दुनिया जेल है। यहाँ गिन के हमको आपको रोटियाँ मिलेंगी और गिन के हमको आपको रिज़्क मिलेगा। हाँ, थोड़े से रिज़्क पे जो राज़ी हो जाए। एक दूसरी हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका मफ़हूम है कि वह आदमी कामयाब हो गया जिसको तीन चीज़ें मिल गई। एक, इस्लाम मिल गया, इस्लाम मजहब कबूल कर लिया, इस्लाम मिल गया। दूसरे, उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी बहुत रिज़्क हलाल मिल गई। और तीसरे, उसी थोड़ी बहुत रिज़्क हलाल पर वो उसको दिल मिल गया कनात करने वाला, सब्र करने वाला, बस वो कामयाब हो गया। दुनिया में भी इज्जत और सुकून की ज़िंदगी गुजर जाएगी इंशाअल्लाह, और मरने के बाद तो आखिरत में जन्नतुल फिरदौस इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। एक दूसरी हदीस जो आप लोग जानते होंगे, एकदम मशहूर हदीस है, फेमस है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको आपको रिज़्क कहाँ से दे देंगे?
इसका हमें आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में ही कहा है, उस आयत का तर्जुमा मफहूम यही है कि हम किसी भी बंदा या बंदी को रिज्क ऐसी जगह, रिज्क मतलब रोजी पैसा माल, रिज्क ऐसी जगह से दे सकते हैं कि वहाँ से उसको गुमान और सोच भी नहीं होगा कि वहाँ से मुझे रोजी मिल जाएगी। इसकी एक नहीं सैकड़ों कुरान में आयतें मौजूद हैं और हज़ारों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं। लिहाजा आज की वीडियो बड़ी ना हो जाए, और बड़ी हो भी गई, लेकिन बड़े काम की चीज़ है। रिज़्क़ के मुतालिक अल्लाह अकेले तने तनहा खालिक व मालिक हैं, और अल्लाह ही हम सब का, पूरी कायनात का, चाहे ईमान वाले हों गैर ईमान वाले हों, इंसान जिन्नात या कोई और मखलूक हो, सबका खालिक, सबका मालिक और सबका राज़िक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।